नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर देश विरोधी फतवे की वजह से इन दिनों विवादों में आ चुका है और वजह है गजवाए हिंद, जो आपने भी सुना होगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। अक्सर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ऐसे विवादित फतवे जारी किए जाते हैं। ऐसे में आपको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये ज़रूर जानना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद जो इस्लामिक सेंटर है वो क्या है, वहाँ कैसे काम होता है, उसकी नींव किसने रखी और मकसद क्या था। ऐसे तमाम जो जितने भी सवाल होंगे उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी के सहारनपुर का ये इस्लामिक सेंटर इन दिनों सुर्खियों में है। गजवाए हिंद फतवे ने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर गजवाए हिंद को जायज ठहराया है। बता दें कि गजवाए हिंदी का हिंदी में अर्थ है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग, और इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इसके मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करना है। जानकारों की माने तो गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है, यानी दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर भारत का इस्लामीकरण करने से है। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक शख्स ने दारुल उलूम से पूछा था कि क्या हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है। इस पर दारुल उलूम के देवबंद ने साहिह सीता की किताब सुन्नन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। फतवे में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के करीबी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद के बारे में कहा है। इसी फतवे को लेकर अब पूरे देश में बवाल हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा क्यों और क्या वजह है वो आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद की कहानी पर वापस लौटते हैं। दरअसल दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान का घर। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचारों का जवाब देने के लिए इसको बनाया गया था। मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नौनातवी ने 30 मई 1866 के दिन गुरुवार को मस्जिद छता में अनार के पेड़ के नीचे इसकी स्थापना की। जानकार ये भी बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए शिक्षा की आड़ में एक फौजी छावनी की नींव डाली गई थी। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो पता चलेगा कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की घोषणा के बाद कहा गया था कि इसका लक्ष्य केवल ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो रंग और नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हों लेकिन दिन और दिमाग से इस्लामी हों। आज भी इस्लामी विचारधारा का बढ़ावा देने वाले इस संस्थान के कई देशों में चाहने वाले हैं और इस इस्लामी मरकज में भारत समेत दुनिया के कई देशों से छात्र इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। दारुल उलूम का इतिहास आप देखिए। दारुल उलूम रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करता है, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की मदद करता है, जनसंख्या विस्फोट की वकालत करता है। दारुल उलूम बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की मदद करता है, पत्थरबाजों की मदद करता है, मजहबी उन्माद फैलाने वालों की मदद करता है। दारुल उलूम अलगाववादियों की मदद करता है, दारुल उलूम आतंकवादियों की मदद करता है। दारुल उलूम 3 तलाक का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके बाइन का समर्थन करता है, तलाके किनाया का समर्थन करता है। दारुल उलूम हलाला का समर्थन करता है। दारुल उलूम चाची, मामी, मौसी, बुआ से निकाह का समर्थन करता है। चचेरी, मौसेरी, ममेरी, फुफेरी बहन से निकाह का समर्थन करता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। तो दारुल उलूम सभी विदेशी कुरीतियों का समर्थन करता है लेकिन भारत की संस्कृति का विरोध करता है। दारुल उलूम वंदे मातरम का विरोध करता है, वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करता है, नारी तू नारायणी का विरोध करता है, सर्व मंगल मांगल्य का विरोध करता है। अब दुनिया के इस महान इस्लामी विश्वविद्यालय से जुड़े इस विवाद पर एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में जहर घुला जा रहा है। देश भर में इस इस्लामिक सेंटर को बैन करने की मांग भी उठ रही है। आपको बता दें कि गजवाए हिंद को जायज बताने वाले ये संस्थान अक्सर अपने फतवों को लेकर सुर्खियों में रहता है। दारुल उलूम देवबंद कहता है कि फोटोग्राफी गैर कानूनी है और पाप है। मक्का मदीना में भी फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए। ये संस्थान महिलाओं के नौकरी करने को हराम बताता है।
यानी महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनका मानना है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत बताता है, कहता है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो पॉलिसी को ये संस्थान मुस्लिम बच्चों के इंग्लिश में पढ़ने के खिलाफ भी फतवा ला चुका है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मुस्लिम छात्रा आलिया खान के स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण करने को भी दारुल उलूम देवबंद ने गैर इस्लामी कहा था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। आपको इस्लाम से जुड़ा एक और फैक्ट बताऊं, उससे पहले दारुल उलूम देवबंद पर कानून के जानकार की राय भी सुन लीजिए। जब तक ये विदेशी शिक्षा चलेगी, चाहे वो विदेशी मदरसा शिक्षा हो या विदेशी मिशनरी शिक्षा हो, मुगलों ने यहाँ मदरसा फैलाया, अंग्रेजों ने यहाँ के कॉन्वेंट स्कूल खोले और मिशनरी स्कूल खोले। ये दोनों ही कन्वर्जन के सेंटर हैं। इन दोनों में ही भारत की संस्कृति के खिलाफ उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती है। जो ये गजवा हिंद चल रहा है, इसको रोकना है तो आपको आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 में जो एक शब्द डाला गया है प्रोपोगेट, उसी प्रोपोगेट का फायदा उठा के मिशनरी भी कन्वर्जन कराते हैं, जिहादी भी कन्वर्जन कराते हैं और दारुल उलूम भी कन्वर्जन कराता है, कन्वर्जन कराने वालों की मदद करता है। तो आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना पड़ेगा, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करना पड़ेगा और 1995 का वक्फ एक्ट खत्म करना पड़ेगा। आज की डेट में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। ये वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तो गजवा हिंद नहीं रुकेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गजवा हिंद रोकने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, सभी विदेशी कुरीतियां खत्म करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा, विशेष मंत्रालय जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी इसको रोकना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 12 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है, इस वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा और उस 12 लाख एकड़ जमीन को वापस लेना पड़ेगा। ये सच है कि दारुल उलूम देवबंद सदियों से इस्लाम का प्रपंच बुलंद कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल की गतिविधियों से इस संस्थान पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस संस्थान पर कार्रवाई के अलावा गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे लोगों पर NSA, UAPA और देशद्रोह जैसे एक्ट में एक्शन लेने की मांग की जा रही है। चलिए अब आपको जाते जाते कट्टरपंथियों की सोच भी बता देता हूँ। दरअसल इस्लाम की नज़र में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्से को वो कहते हैं दारुल इस्लाम, यानी कि वो देश जहां पर मुस्लिमों का शासन है, और दूसरे हिस्से को वो कहते हैं दारुल गर्व, यानी कि ऐसे देश जहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन गैर मुस्लिम का है। कुछ कट्टरपंथी जो होते हैं वो ये भी दावा करते हैं कि ये जो पूरी धरती है, भारत की धरती, यहाँ सिर्फ मुसलमानों का हक है, बाकी किसी धर्म के लोगों का नहीं। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी पूरे भारत में या पूरे भारत के कोने कोने में फैलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और बुलंद भारत टीवी को ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।